सर, आपका नवभारत न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पुनः कश्मीर का मुद्दा जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या है ये बताइए हमारे दर्शकों को। कि हाल ही में जो श्रीनगर में, कश्मीर घाटी में श्रीनगर में हबा कदल शालकदल एरिया में जो 2 हत्याएं हुई हैं, 2 लेबरर्स की, नॉन मुस्लिम लेबर, एक में सरदार हैं और एक हिंदू हैं। एक आतंकवादी सिलसिला सिलेक्टिव किलिंग्स का नए सिरे से फिर से सामने आ गया। इसी संदर्भ में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि भाई ये सिलसिला चल रहा है, ये बंद नहीं हुआ। इसके बावजूद कि आप बार बार उद्घोषणाएं करते हो कि हमने हालात ठीक कर दिए, अब सारी व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो गई है, और जो ये आतंकवादी हत्याएं हो रही हैं वहां पे, तो इसकी मैसेज को आप ले लो, वो क्या कहना चाहते हैं, और आतंकवाद का जो स्वरूप है उसको समझने का प्रयत्न करो। तो ये हम आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम समझते हैं कि ये जिनोसाइडल किलिंग थी। ये फिर से एक मैसेज थी हिंदुओं को कि आप यहाँ पे स्वागत आपका नहीं है। आप यहाँ पे नॉन मुस्लिम डेमोग्राफी को डिस्टेबलाइज करने की एक प्रक्रिया थी, और सरकार को यह भी चेताया गया कि भाई जो आप ये बार बार नॉर्मलसी कर रहे हो, ये नॉर्मलसी, इसमें ज्यादा दम नहीं है इस क्लेम में। तो ये सिलसिला उन्होंने कर दिया। तो हम सरकार के सामने ये बात कह रहे हैं कि क्या कितनी हत्याएं और हो जाएं जिसके बाद आप कम से कम इस आतंकवाद के स्वरूप को समझ के उसके लिए एक रिस्पांस खड़ा करो। सर, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है और बहुत विकास हो रहा है, लोग सड़कों पे हैं, 10-10 बजे तक बाजारों में रहते हैं, तो आप कहते हैं कि अभी भी टारगेटिंग किलिंग है। वहाँ पे इतनी फौज और सुरक्षा बल होने के बावजूद भी इस तरह की घटना जो है को अंजाम दिया जा रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो देख लीजिए आप, जिन लोगों ने अनंतनाग में एनकाउंटर किया 7 दिन का आर्मी के साथ, जिस आतंकवादी तंत्र ने किया, या जिन लोगों ने अभी राजौरी में आर्मी के साथ एनकाउंटर किया, आतंकवादी तंत्र ही था। अगर वो ये फैसला करते कि वो आर्मी के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, गुलमर्ग जाएंगे और वहां पे टूरिस्ट को मारेंगे, वो तो इजीली कर सकते थे। जो लोग 6-6, 7-7 दिन आर्मी के साथ एनकाउंटर कर सकते हैं, सॉफ्ट टारगेट को मारना, उनको वहां से ध्वस्त करना, उनके लिए इजी बात है। इसलिए टूरिज्म कितना आ रहा है, इसका आधार यह है कि आप लोगों को झूठ बोल रहे हो कि हालात ठीक है। आप हिंदुस्तान के नागरिकों को यह नहीं बोल रहे हो कि वहां पे थ्रेट क्या है, सॉफ्ट टारगेट्स की थ्रेट क्या है। आप ये उद्घोषणा करते हो कि हम तो लड़ाई जीत चुके हैं, और पूरा जो प्रोपेगेंडा का तंत्र है इस बात को कह रहा है। और जब ये कह रहा है तो आम आदमी इंडिया का है, वो समझता है यार हालात ठीक हो गए, मैं कश्मीर जाऊंगा। हमारी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि भाई इसके कारण आप इंडियन सिटीजन, लेजिटिमेट सिटीजन की आप जो वल्नरेबिलिटी हो उसकी वो बढ़ा रहे हो, उसको आप और खतरे में धकेल रहे हो। जिस तरह से लंबे समय तक यहाँ पे मैंने देखा है कि कमिश्नर के दफ्तर में जो रेवेन्यू कमिश्नर है वहाँ पे कश्मीरी पंडित जो घाटी में जो है जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पे शिफ्ट किया जाए ताकि जो टारगेटिंग किलिंग होती है, लेकिन सरकार ने दबाव डाला, वो रिस्क लेके वहां पे काम करें। क्या आपको लगता है कि वहां पर जो जॉब दे रहे हैं रूरल एरिया में सुरक्षित हैं, उनको ये नहीं पता कि शाम को वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? इसी तरह से रिजर्व कैटेगरी के लोग जो है वो भी डर के माहौल में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, क्या करें? नॉन मुस्लिम जो पॉपुलेशन वहां पे रह रही है, मैं पहले इस तरह से बात करूंगा, जो जिसमें प्रमुखता से हिंदू हैं, सिख हैं, उनका हर एक वर्ग, जो हिंदू वहां पे रह रहे थे बाहर निकल के नहीं आए, या जो हिंदू यहां से वहां पे नौकरी करने के लिए फिर से गए, जो लोग बाहर से नौकरी करने के लिए आए, जो डेली लेबरर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, हर एक वर्ग जो हिंदू समाज का या नॉन मुस्लिम्स का है, उनको खतरा है, सबको खतरा है। किसी को, और जो आतंकवादी घटनाएं पिछले 2 साल से हुए हैं, इसके हर एक वर्ग को उन्होंने टारगेट किया। अभी हाल ही में आपने देखा, ये 2 कारपेंटर थे जिनको मारा गया, पंजाब से आए थे, इनके साथ तो और कुछ नहीं उनको होना चाहिए था। तो वो एक मैसेज दे रहे हैं कि हमको यहां पे नॉन
मुस्लिम डेमोग्राफी को स्टेबलाइज होने नहीं देना है, नॉन मुस्लिम डेमोग्राफी को यहां से खदेड़ना है। सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही है। सर, जिस तरह से जब भी कोई बयान देते हैं, जैसे ही कोई डीजी लेवल के बंदे का होता है कि हमने सफाया कर दिया, दूसरे दिन ही इस तरह की वारदात वो मिलिटेंट जो है कर देते हैं। आपको लगता है कि वो अपनी प्रेजेंस जो है दिखाना चाहते हैं, जैसे ही कोई बयान दिया जाता है प्यार से इनको वो देखिए, उनके लिए इनकी बातों का और इनकी उद्घोषणाओं का मखौल उड़ाते हैं वो बड़े प्यार से। उनको वो कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। अब देखिए, डांगरी में आतंकवादी ग्रुप गया, वहां पे विलेज में गए, वहां पे लोगों को बाहर निकाला, घरों में गए, उनके आधार कार्ड देखे और फिर देखा कि मैं हिंदू कौन है, कौन हिंदू नहीं है, हिंदुओं को पकड़ के मार दिया। अब इसके अलावा वो क्या स्टेटमेंट बोलते हैं? आपके किसी को आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को एक ढोल बजाया गया कि 370 एक रिंगा है, हम 370 हटेगी, यहाँ पे नॉर्मलसी आएगी, बहुत विकास होगा, लोग जो है जिस तरह से ये आतंकवाद का सफाया, और ये भी कहा जाता है कि पत्थरबाजी खत्म होगी, जो अलगाववादी संगठन थे उनके कार्यालय को बंद कर दिया। क्या दर्शाता है ये मौजूदा सरकार का? ये धारा 370 के हटाने को हमने उसका अनुमोदन किया, उसको हमने सपोर्ट किया, लेकिन धारा 370 के हटने के बाद जो आंतरिक व्यवस्था यहां पे अलगाववाद की थी, आतंकवाद की, उसको ध्वस्त करना था। अगर सरकार की पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो आंतरिक व्यवस्था बरकरार रहे और वो उन सारे तत्वों को जो इसको चला रहे हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि भाई हम आपकी रोजी रोटी है, जो आपका सिस्टम है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो यही होगा जो आपके सामने हो रहा है। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद हमने उस वक्त कहा था कि यह आपने एक पहली बार भारत का दरवाजा खोला है, लेकिन भारत का दरवाजा खोल के आपको अंदर तो जाना है, वहां पे जो अलगाववादी व्यवस्था है उसको तो खत्म करना है। आप कहते हैं कि उसके बगैर ही ये खुद होगा। एक जादुई छड़ी हमने चलाई, आर्टिकल 370 हटाया, अब सब कुछ ठीक हो गया। हमने सरकार को बार बार बोला कि जो वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रही थी उससे पहले, जो अब कम हो गई हैं, वो इसलिए कम हो गई हैं कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा बहुत रोका। आर्टिकल 370 के हटने के बाद यहां पे ओवरग्राउंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था अलगाववाद का, वो सारा अरेस्टेड था। उसके बाद उन्होंने आंकलन किया, उन्होंने अपनी जगह तय किया कि हमको आगे आने वाले समय में क्या करना है। तो जिसको हम कहते हैं कि सरकार कहती है कि हाइब्रिड टेररिज्म में, हम कहते हैं कैलिब्रेटेड वायलेंस हुई। उसमें कुछ देर तक उन्होंने जो पब्लिक मोबिलाइजेशन ड्राइव्स थी उनको कम कर दिया। ये ओवरनाइट नहीं हुआ कि आर्टिकल 370 हटाया तो वहां पे लोगों का दिमाग चेंज हो गया, वैसे थोड़ा ही होता है। जो लोग सड़कों पे आते थे वो क्या ओवरनाइट वो चेंज हो गए? उन्होंने अपनी सिचुएशन को चेंज किया और आपने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने यार ये जादुई मंत्र हमने लाया जिसके कारण सब लोग हमारे साथ हो गए। वो बात सच नहीं। सर, जिस तरह से आपने कहा है कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो मौजूदा सरकार ने आपकी घर वापसी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को घर वापसी के लिए क्या नीति बनाई है? क्या अभी भी वो जो है आपकी जो मांग है घर वापसी की ज्यों की त्यों पड़ी हुई है? देखिए, हमने घर वापसी की मांग हमने जो की है वो हमने पनून कश्मीर में की है। जिस व्यवस्था का निर्माण सरकार कर रही है कि आप जाओ उधर जहां पे हमारा घर नहीं है, आप उन्हीं व्यवस्थाओं में रहो, वहां उससे किसी का भी वहां पे वापसी नहीं होगी। ये बात तो हम बिल्कुल बार बार कह चुके हैं। बात यह है कि हम बार बार इस बात को ध्यान में रख के आंकलन करते हैं कि आतंकवाद को लेके और अलगाववाद को लेके क्या बीजेपी सरकार की जो सामरिक दृष्टिकोण है, स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव है, क्या वो कांग्रेस से बेहतर है, कांग्रेस जैसा है? जब हम इस बात को देखते हैं हम समझते हैं कि जैसे वो हैंडल कर रहे थे आतंकवाद को वैसे ही ये भी हैंडल कर रहे हैं। सरकार ने कम से कम आपको राहत तो दी। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि ये मौजूदा सरकार ने क्या दूसरी है कि इस सरकार को एक इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए कि जो कुछ भी प्रमुखता से हिंदू विस्थापित के लिए हुआ वो उनसे पहले हुआ, उनकी ही योजनाओं को ये चला रहे हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि हमने वहां पे 1 रूम टेनेमेंट्स बनाए और इन्होंने उद्घोषणा की है कि उनको मकान दे दिए 1100, जैसे यहां पे जगती में 1 रूम टेनेमेंट्स में वैसे ही वहां पे बनाए। इन्होंने कोई भी अभी तक ऐसी योजना नहीं लाई, कंक्रीट पॉलिसी बिल्कुल नहीं। जो हम कहेंगे ये बीजेपी ने किया, जो कुछ भी चल रहा है वो बीजेपी के पहले का चल रहा है। जहां तक आप हिंदू विस्थापितों की बात कर रहे हैं,
मैक्सिमम जो भी चल रहा है वो वही वाला चल रहा है, उसको बढ़ाया नहीं है उन्होंने, उसको ये चला रहे हैं। मोदी तो बड़े वादे करते हैं, हमने कश्मीरी अब क्या पंडितों के करें, लिए ये कर दिया, अब वो क्या कर कर सकते दिया। हैं, वो तो बातें तो सारे करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू।